Hello, everyone, and a very warm welcome to all of you on this amazing channel of Unravel J. Okay, so guys, obviously आज हम लोग का बहुत ही important session है. हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स के PYQs डिस्कस. तो गाइज गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं. अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो गाइज माय नेम इज अभिनव झा. I am BTech NIT Nagpur and have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced in the past. Okay, I've been teaching for more than 1 year on an academy platform, and guys, I have got more than 5 years of teaching experience in JEE domain. I also scored an All India rank of 698 in GATE. So guys, let's move ahead and begin the amazing session. So guys, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज समथिंग इनक्रेडिबल. उसमें आपको प्लस से ऊपर के सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं. उसमें मिलता है आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, रेज अ हैंड फीचर एंड अनअकैडमी नोट्स गाइस. सो दिस इज इनक्रेडिबल, है ना. साथ ही साथ गाइस आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे शानदार लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस. तो गाइज ये अमेजिंग से फीचर्स आपको प्लस पे ऑलरेडी मिलेंगे और ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट दीज अमेजिंग फीचर्स. तो गोइंग फॉरवर्ड गाइज आप लोग फटाफट से अनअकैडमी का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो एंड कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लस वेरी वेरी क्विकली. ओके, तो गाइज ऑब्वियसली आपको क्या क्या और भी बेनिफिट्स होंगे मैं आपको बता देता हूं गाइज. ऑब्वियसली अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड वहां पे मिलेंगे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स. गोइंग फॉरवर्ड गाइज आपको मिलेंगे सारे अमेजिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, structured courses and PDFs. Or do not forget guys to use this amazing code of AJ Live, right? है ना. एंड जैसे ही आप ये कोड लगाओगे गाइज यू विल बी गेटिंग सम फैंटास्टिक बेनिफिट और आपको यहाँ पे 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. साथ ही साथ गाइज ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बताया आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको मिलेगा गाइज एक फैंटास्टिक सा पर्सनल मेंटर. Okay, you will be getting live doubt solutions and that is going to be incredible. Also guys, going forward हम लोग start करते हैं ये amazing सा session और हमारे पास guys ये equation है. हमारे पास है limit extending to 0 under root of 1 minus cos 2x upon root 2x. Okay guys, so root 2 is there on the numerical value and x is outside of it. Okay, तो गाइज ये क्वेश्चन हमारे पास जेई मेंस में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो गाइज ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट, है ना. तो चलो क्यों ना उसका यूज किया जाए और हमने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट. एंड गाइज रूट 2x नीचे बैठा हुआ है, राइट. ओके, तो गाइज जैसे ही हमने लिमिट लगाया यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 किया तो ये हो जाएगा रूट 2 मॉड ऑफ साइन एक्स, राइट. दिस विल बी व्हाट मॉड ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय रूट 2x. अब रूट टू कट गया, है ना. रूट टू कट गया, आपका सिंपली क्या बचा गाइज, मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, राइट. अब ये लिमिट हमें निकालनी है. तो गाइज हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन में मॉड एक्स हो या फिर आपके पास अंडर रूट एक्स हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो, है ना, या फिर आपके पास बॉक्स ऑफ एक्स हो, तो इन सारे केसेस में गाइस आप लोग हमेशा यूज करिएगा एलएचएल आरएचएल, दोनों अलग अलग आएंगे मोस्ट प्रोबेबली. तो आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एलएचएल एज वेल एज द आरएचएल. तो जैसे ही मैंने एक्स से हल्की सी छोटी वैल्यू ली, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस किया, तो साइन एक्स भी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. तो गाइज माइनस साइन एक्स आ जाएगा मॉड की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स नेगेटिव है और नेगेटिव बाहर दे देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है दोस्तों, हमारा मॉड लगा हुआ है, राइट. वी हैव टू गेट द पॉजिटिव थिंग आउटसाइड. ओके, डिवाइडेड बाय एक्स. तो गाइज ऑब्वियसली सबको पता है साइन थीटा बाय थीटा इज 1, सो दिस लिमिट वुड कम आउट टू बी -1, राइट. तो ये लिमिट हमारा हो जाएगा -1. सिमिलरली गाइज हम लोग करेंगे अपना आरएचएल. तो आरएचएल में गाइज हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, वो हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि पॉजिटिव आएगा इस केस में साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम लोग पॉजिटिव वे में खोलेंगे एंड दिस वुड बी नथिंग बट 1.
राइट एवरीवन। तो हमारे पास दिख गया हमको यहाँ पे कि भाई LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्या आ गया हमारे पास? LHL नॉट इक्वल टू RHL, and that is why what we got is limit does not exist. Okay, LDNE. Correct answer is option D, limit does not exist. Chalo guys, let's move ahead with the next problem. Okay, this also question came in 2003 in the JEE mains, and obviously guys ऐसे फॉर्म्स हमको देख के डरा देते कभी कभी, बट आपको डरना नहीं चाहिए, आपको एकदम बेखौफ सामना करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यार इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता है 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, राइट? सो ऑब्वियसली यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? कि हम लोग कैसे इसको फॉर्म को हम लोग चेंज करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली मेक इट इनटू एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। फाइन एवरीवन, सो दैट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। तो चलो यार हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। क्या ये 1 पावर इंफिनिटी बन रहा है? तो गाइस अगर मैं देखूं यहाँ पे पावर जो है इंफिनिटी अगर डालोगे तो 1 बाय इंफिनिटी ये आपका टेंड करने लगेगा गाइस 0 को, तो पावर तो ऊपर जा रहा है 0। तो अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे 0 नहीं आए तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, और लिमिट की वैल्यू थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े अंदाज में निकालनी पड़ेगी, राइट? बट गाइस मैं क्या करूंगा, जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे, राइट, एक रैशनल फंक्शन दिखे और एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, हमेशा हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर देना चाहिए, राइट? ये आपने सीखा होगा और बहुत बच्चे सीखते होंगे इस चीज को। तो गाइस ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, अब अगर हमने x को इंफिनिटी डाल दिया, बताओ क्या होगा? ये टेंड कर जाएगा 0 को, 1 बाई 5 बाई इंफिनिटी विल बी 0, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, एंड ये कितना हो जाएगा इस 1 बाई समथिंग इंफिनिटी विल बी ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो अल्टीमेटली क्या बचा गाइस, देखो ध्यान से, टेंड कर रहा है 0 को, हमारे पास मिल गया 1 की पावर 0। ओके, 1 की पावर 0 ऑब्वियसली टेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, 0 ओनली, है ना? तो यही हमारी लिमिट हो गई, हमारी लिमिट तो 0 अंडा आ गई भाई, है ना? एनीथिंग पावर 0, सॉरी 1 पावर 0 माय मिस्टेक इज व्हाट 1, इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 गाइस, है ना? ये टेंड करेगा आपका 1 की तरफ, है ना? कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, बेसिक सिंपली लॉजिक लगा, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट एवरीवन? तो सी हाउ इजीली दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इन फ्रंट ऑफ अस। अगेन हमारे पास f ऑफ 2 दिया हुआ है और f डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी दी। तो गाइस हमको जब भी पता है यार 2 डालेंगे तो ये देखो 2f ऑफ 2 माइनस 2f ऑफ 2 बाई 2 माइनस 2 0 बाई 0 फॉर्म है। तो जब भी आपको 0 बाई 0 फॉर्म एंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म मिले तो आप गाइस आंख बंद करके LH रूल लगा देना। क्या होता है ये गाइस, एल हॉस्पिटल रूल आपका लग जाएगा। तो चलो गाइस डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है, डिफरेंशिएट कर दिया, वो बनेगा आपका f ऑफ 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 2f डैश ऑफ 2, राइट? ओके, नाउ डिवाइडेड बाय आपका ये कितना हो गया गाइस, 1, है ना? ये आपका 1 हो गया। नाउ गाइस एज द 0 बाय 0 फॉर्म इज रिमूव्ड वी कैन डायरेक्टली पुट व्हाट, f ऑफ 2 एंड f डैश ऑफ 2 वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज कमिंग एज व्हाट, माइनस 4, है ना गाइस? So this is an amazing thing. Okay, next. Okay, now this is a very interesting question guys. This is a very interesting question. यहाँ पे हमारे पास box x दे दिया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, राइट? हमारे पास क्या हो रही है गाइस, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है और हमारे पास ये एक लिमिट वाला वैल्यू निकालना। तो गाइस यहाँ भी बॉक्स एक्स है, यहाँ भी बॉक्स एक्स है, क्यों ना दोनों को डिवाइड करके दो लिमिट्स में हम लोग कन्वर्ट कर दें ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया और ये हो गया आपका log x की पावर n डिवाइडेड बाय बॉक्स x, ओके, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी बॉक्स x बाय बॉक्स x। गाइस ये कितना हो गया आपके पास, 1, इज 1, राइट? अच्छा अब ये देखो गाइस मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी को तो यार बॉक्स x और x अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे ना यार,
जैसे कुछ सोचो 1 करोड़ और 1 करोड़ 0.1, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है? आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो लिमिट में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, सैंडविच थ्योरम से भी अगर आप करोगे x-1 और x तक अगर आप ले जाओगे, सो दैट इज ऑल्सो सेम थिंग यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया गाइज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और सबको पता है log x पावर n विल बी व्हाट, n log x, और ये मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली x-1, ये मेरी लिमिट। मैं इसमें गाइस क्या करने वाला हूं, अब एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में भी। तो लेट्स अप्लाई दैट गाइस। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा n बाई x डिवाइडेड बाई 1-1। अब गाइस देखो ध्यान से, x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 बाय x हो जाएगा 0, तो दिस ओवरऑल विल टेंड टुवर्ड 0, तो आंसर विल बी -1। Okay, so the correct answer is has the value -1. Right, everyone? So that was an amazing question. Let's move ahead and take a look at this question. Guys, this is a very easy one, so you can take this as a homework. Okay, this is a very simple problem. Okay, so you can try this, and obviously, yeah, let's take a slightly more typical problem. Okay, so guys, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है जेई मेंस में इन द पास्ट। तो ऑब्वियसली यार ये देखो, हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आप, तो हमें भी दिख रहा है गाइज, ये आपका π/4 हो जाएगा, अगर आपने x को π/2 दिया तो 1 माइनस 0, दैट विल बी 0 ओनली, एंड दिस वुड बी व्हाट गाइज, 0, और ये हो गया आपका नीचे भी हो गया 0। तो गाइज 0/0 फॉर्म है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार जैसे 0/0 दिखे धुआंधार फायरिंग कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल की, पर बेटा कभी कभी आपको शांति से सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई और भी अप्रोच हो सकता है जो हमारा काम को और आसान कर दे। तो गाइज वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज लेट्स सी हाउ विल बी डूइंग इट। तो गाइज देखो यहाँ पे सबको पता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज नथिंग बट tan π/4 माइनस x/2, राइट? दिस इज tan π/4 माइनस x/2। तो मैंने उसको लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, और ये हो गया आपका भाई tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन x है। ओके, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट गाइस, पाई माइनस 2x का होल क्यूब, राइट? अब गाइस क्या होगा, देखो ध्यान से, हमारे पास जब भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा टेंडिंग वैल्यू रहता है, राइट, ये 0 नहीं हो तो हमारे पास चीजों को एनालाइज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, राइट? तो मैं क्या बोलता हूं यार, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या दिख रही है आपको, π/4 माइनस x/2 है ना, तो लेट्स टेक इट एज y। तो जैसे ही हमारे पास x टेंड करेगा π/2 को, तो y टेंड करने वाला है किसको, देखो ध्यान से, 0 को। वेरी नाइस, ओके। तो गाइज अगर मैंने बोला तो यहाँ पे मैं x और 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो x कितना होगा बताओ, हमारे पास x/2 आ जाएगा बेटा π/4 माइनस y, तो x वुड कम आउट टू बी π/2 माइनस 2y, और 2x हमारे पास आ जाएगा कितना, π-4। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे x और यहाँ पे 2x को भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। वेरी नाइस, तो लेट्स मेक दिस अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पे हो गया लिमिट y टेंडिंग टू 0, और ये हो गया आपके पास कितना बच्चों, tan ऑफ y, राइट? और ये हो गया 1 माइनस साइन π/2 माइनस 2y, तो मैं क्या उसको cos 2y लिख सकता हूं डायरेक्ट, यस, दैट विल 1 माइनस cos 2y। वेरी नाइस एवरीवन, अमेजिंग। और यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, पाई माइनस 2x मतलब पाई माइनस 4y का होल क्यूब। ओके, लवली। So I can simplify it as limit y tending to 0 tan y into 1 minus cos 2y को भी लिख देते हैं 2 sin square y, राइट? 2 sin square y और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास पाई पाई कट गया 64, राइट? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 64 y क्यूब, तो y एंड इनटू y स्क्वायर लिख देते हैं। ओहो, दिस इज समथिंग easy and incredible now. So कितना हो गया बताओ, tan
वाई बाई वाई का लिमिट कितना हो गया भाई 1, और साइन स्क्वायर वाई बाई वाई स्क्वायर भी कितना हो गया भाई 1, बचा 2/64, दैट विल बी 1/32। मुझे लगा था मुझे नया पेज यूज करना पड़ेगा, बट गाइज ये तो काफी सिंपली वे में, सिंप्लीफाइड वे में ही हो गया विद इन 2 स्टेप्स, राइट। तो गाइज ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स अगर आपको दिमाग में है और आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, तो गाइज आप ये सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से और जल्दी में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो गाइज चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है जैसा कि मुझे दिख रहा है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स की वैल्यू डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू के दी हुई है लिमिट की, और हमें के का वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस ऑब्वियसली आपके पास सिंप्लीफाइड फंक्शन है, 0/0 फॉर्म है, log 3 माइनस log 3/0। तो गाइस आंख बंद करके आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो लेट्स डू दिस। तो क्या हो जाएगा गाइस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये कितना हो गया 1/3 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स और इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1। अब क्या करोगे आप बच्चों, अब आप डायरेक्टली x को 0 पुट कर सकते हो, तो क्योंकि अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहा, तो 1/3 प्लस 1/3 हो गया, that is nothing but 2/3, and that is nothing but your k value. So this was a pretty easy question, was not difficult at all. Okay, एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। Yes, this was a question actually this came around 2009 and 10 और जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन गाइस काफी अमेजिंग वे में हम लोग निकाल सकते हैं। तो गाइस हमारे पास ये 2 लिमिट्स है, ठीक है, ये हमको हल्का सा आसान लग रहा है, राइट। मैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर अभी फिलहाल इसकी बात करूं, ठीक है, तो गाइस आप सभी को पता है a क्यूब 1 क्यूब, सबको पता होना चाहिए ये फॉर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। यस। तो अगर हमने गाइज यहाँ पे ये चीज को यूज किया तो क्या होगा पता है, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये हो गया आपके पास n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 5, राइट। तो n आपने बाहर निकाल लिया तो n स्क्वायर हो गया, बाहर और आ जाएगा तो n का पावर 4 चला जाएगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 4, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/n प्लस 1 आई गेस, है ना, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 5, n पावर 4 और n पावर 5 कट गया, अब 1/n टेंडिंग टू 0, ये तो 0 के टेंड कर गया, और 1/n कितना हो गया, अगेन 1/n ही बचा, है ना, जो भी है ये भी कितना टेंड करने वाला है, ओवरऑल गाइस मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये ओवरऑल लिमिट कितनी हो गई 0। और ऐसे भी कोई भी स्मार्ट बच्चा होगा वो बोलेगा सर न्यूमरेटर की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की डिग्री आ रही है आपकी 5, तो जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री लेस ग्रेटर देन है न्यूमरेटर की डिग्री से, तो ये ऑब्वियसली ये लिमिट जो है आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो पूरा का पूरा हो गया 0 अंडा, मतलब हमारा क्वेश्चन अब बॉइल डाउन हो गया बस इस पे। अब इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा और कुछ लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि समेशन r इक्वल टू 1 टिल n एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ r बाई n एक्चुअली क्या होता है, ये होता है गाइस एक इंटीग्रल में कन्वर्ट 0 to 1 f ऑफ x dx, राइट। आपका 1/n बन जाता है dx और ये r/n बन जाता है x, राइट। तो ये एक्चुअली आपको ये लिमिट ऑफ अ सम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये लिमिट ऑफ अ सम का कॉन्सेप्ट है जो यूज होने वाला है यहाँ। ओके एवरीवन, सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्लान दिस आउट। तो गाइज अगर मैं देखूं ध्यान से यहाँ पे, तो मैंने अगर मान लीजिए 1/n ले भी गया मैं बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, और 1/n मान लीजिए मैं ले गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा गाइज, आप देखोगे ध्यान से, क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं 1/n की पावर 4 देन 2/n की पावर 4
देन 3/n की पावर 4 एंड सो ऑन टिल n/n की पावर 4। तो क्या हो गया भाई, ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, और ये क्या हो गया भाई, r/n की पावर 4 का समेशन हो गया क्या, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। यस, तो क्या मैं इसको एक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल, r/n मेरा बन जाएगा x और 1/n मेरा बन जाएगा dx और 0 to 1 हो जाएगी लिमिट। तो ये मेरा हो गया x की पावर 4 dx। ओ हो वाह। सो गाइस दिस वुड बी नथिंग बट 0 to 1, और ये हो गया आपका x पावर 5/5। 0 to 1 की आपकी लिमिट भी चढ़ गई, ये सिंपली बचेगा आपके पास 1/5 एंड दैट इज द आंसर, राइट? दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट, नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे। ओके, so that is going to be incredible. Let's see how we can do it. अब देखो यार, यहां पे सबको पता है जब भी आपके पास ये हो रहा है 1/x और 1/x², तो गाइज हम लोग मैक्सिमम केसेस में x को 1/y पुट करके लिमिट को चेंज कर देते। जैसे ही एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी को, आपका लिमिट हो जाएगा y टेंडिंग टू 0। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया फिर, 1 + ay + by², राइट? एंड ये हो गया आपके पास 2/y, इसकी वैल्यू होगी आपकी e²। अब जैसे आपने लॉग लिया बोथ साइड्स, राइट, लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ऑफ 1 + ay + by² है ना, इंटू 2/y, लिमिट y टेंडिंग टू 0, और ये m log x है तो 2 उधर चला गया और यहां पे y आ जाएगा, राइट गाइस? वेरी नाइस, अमेजिंग, लवली, वंडरफुल। और ये आपका इसका लॉग हो जाएगा, लॉग e² का कितना हो जाएगा, 2 log e एंड log e इज 1। ठीक है, तो गाइस यहां पे मैं हल्का सा एक चीज करने वाला हूं, लिमिट ये आपका 2 बाहर आ गया, y टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + y, अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास कितना बच रहा है, a + by डिवाइडेड बाई आपके पास y है, राइट? अगर मैंने a + by से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो log ऑफ 1 + x/x, राइट? तो ये वाले भैया जो हैं वो बन जाएंगे क्या, ये वाले भैया बन जाएंगे आपके 0 अंडा की, सॉरी 1 1, ऐसा ना, ये बन जाएंगे 1, क्योंकि ये लिमिट हो जाएगी क्या, लिमिट ऑफ 1 + x/x है ना, ये सारा चीज जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है। तो यही मेरा पैटर्न बना और ये बन गया आपका 1 और ये वैल्यू है 2 के। तो सिंपली अब मेरे पास क्या आ गया गाइस, 2 लिमिट y टेंडिंग टू 0 a + by इज 2। तो ये 2 भी कट गया और यहाँ पे आपके पास y को 0 पुट कर दे तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, और y कुछ भी हो सकता है क्योंकि b कुछ भी हो सकता है, उस पर कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो b can be any real number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 whatever you take it, so b belongs to all real numbers आ जाएगा, क्योंकि b पे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो a is 1 and b is all real। ग्रेट, ओके। नाउ गाइस एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम पे। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस इयर्स। So guys, let's see how we can actually approach this question. तो गाइज मेरे पास एक फंक्शन है r to r बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन विद f(x/3) की वैल्यू दी हुई है 1 और f(2x/f) की वैल्यू दी हुई है जो हमें निकालनी, राइट? तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, तो सबको पता है यार कि x बड़ा हो जाएगा 2x से, है ना? बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है मतलब नंबर्स ये पॉजिटिव है तो 3x से हो जाएगा। और जैसे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f(x2) will be greater than f(x1) if x2 is greater than x1। तो मैं क्या कह सकता हूँ गाइस कि f(0) या फिर आप f(x) की बात करो, वो छोटा होगा f(2x) से और वो इन टर्न छोटा होगा f(3x)। ऐसा सबको दिख रहा है, डिनोमिनेटर में f(x) है, तो अगर हमने डिवाइड कर दिया f(x) से, डिवाइड बाई f(x) का, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ये 1 लेस देन f(2x/f)। एंड लेस देन f(3x by f(x) होगा ना बच्चों? यस। और
ऑब्वियसली यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, राइट? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की है तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, राइट? तो गाइज ये तो बन गया कुछ सैंडविच थ्योरम की तरह ना। यस, क्योंकि मेरा ये जो आ गया एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये लेस देन और इक्वल टू आ गया एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ 3x के अपॉन एफ ऑफ एक्स के। और सबको पता है अगर आपने यहाँ पे लिमिट लगा दी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो सैंडविच थ्योरम बन गया, राइट? और इसकी लिमिट कितनी आई 1, इसकी लिमिट कितनी आई 1, तो ये L भी आपका कितना हो जाएगा 1, राइट? So from sandwich theorem, we can say that this limit is also coming out to be, guys, 1 only. Okay, that is not there in the option. Actually, first option was 1 only, so that is the correct answer, 1. Great, amazing. ठीक है, चलो guys, let's take one last problem and then we'll wrap up the session. तो गाइज हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू एक्स माइनस 2 और अपॉन एक्स माइनस 2, राइट? सबको पता है कि अगर हमने 1 माइनस कॉस टू थीटा को कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और ये हो गया आपके पास रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये हो गया आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और ये कितना हो गया रूट 2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2। फाइन, है ना ये पहले तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है कि यार आपको x माइनस 2 को क्या पुट कर देना है, y। जैसे आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 होगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, y टेंडिंग टू 0। तो ये लिमिट कन्वर्ट हो गया आपका, लिमिट y टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन मॉड ऑफ साइन y बाई y। तो आप सबको पता है आपको मॉड वॉड में LHL और RHL सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस रूट 2 माइनस ऑफ साइन y हो जाएगा इस केस में अपॉन y, सो दिस इज कमिंग एज माइनस रूट 2, आपका LHL आ गया माइनस रूट 2, और आपका RHL जो निकलेगा होगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस रूट 2 साइन y पॉजिटिव में बाई y, और ये वैल्यू हो गया आपका 1, दिस इज कमिंग आउट एज रूट। तो आपका LHL हो गया नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अमेजिंग, राइट? ये क्वेश्चन भी गाइस काफी बार पूछा गया है अलग अलग वे में घुमा फिरा के जेईई मेंस। ओके गाइस, so that is it. Okay, so guys, obviously we'll be coming up with yet another amazing sessions like these, and I hope you guys enjoyed it, है ना? And I also love this amazing experience with you, है ना? तो guys सब लोग please come on everyone, subscribe to this amazing channel, है ना, of Unacademy Revel, है ना? And obviously that will be great and it will be very very nice for you guys in the long run, right? So आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है Unravel Unacademy Unravel चैनल को गाइज, एंड ऑब्वियसली दैट वुड बी अमेजिंग एंड वंडरफुल। तो आप लोग गाइज इसके बाद सब लोग ऐप डाउनलोड कर लो यार, ऐप के बहुत बेनिफिट्स है, यू विल बी गेटिंग सम अमेजिंग फ्री टेस्ट सीरीज, है ना? आपको ऑब्वियसली गाइज सम अमेजिंग लेक्चर्स बाय कोटास टॉप एजुकेटर्स। तो ऐप का गाइज आपको बहुत बेनिफिट्स है, राइट? वहां पे फ्री में भी काफी कंटेंट अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी यू कैन यूटिलाइज इट। माई ओन कोर्सेज आर रनिंग फॉर फ्री, है ना, ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आप लोग आओ वहां पे, है ना? और ऑब्वियसली गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन के अलग ही बेनिफिट्स है, राइट? आप सभी को पता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आर देयर, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, और आप लोग एजे लाइव कोड यूज करके आ सकते हो गाइस इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ गाइस आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सोल्यूशन, है ना? ओके, and obviously guys you can like, share and subscribe with this amazing channel. Okay, so definitely that will be amazing. Unacademy Unravel J, right? So please download it right now, right here, and that will be incredible. Thank you guys, and I hope you guys enjoyed the session. Like the video, share it among your friends, and do not forget to hit the bell icon of this amazing channel Unacademy Unravel. Guys, it's going to be incredible. मैं और भी amazing videos आपके लिए लेके आऊंगा. Thank you guys, I just enjoyed the session with you, and that is it.
Take care, everyone. Bye bye. Abhinav Jha signing off. Okay, guys. So please follow me on Unacademy and everywhere where you can. Okay. Bye bye, everyone. Take care. See you.